for a drink. तो मैंने कहा ये किस किस्म का आदमी है? A drink? I don't drink. So that was the SMS that went back to him. I'll meet you for coffee at 5 o'clock. Very good. That's like a good girl, Lara. I'm proud of you. See, those are the girls you take home to mom. But I think I'm sure ये एक तरीका होगा इनका, जितना मैं इनको जानती हूँ. लोग ज़्यादातर से लोग महेश भूपति को इतनी अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं. वो उसे एक टेनिस प्लेयर के you know अवतार में जानते हैं. तो I guess Mahesh tried to maybe make me feel कि you know he was cool. So मैंने सुना कि आपकी कंपनी जो थी ग्लोबो स्पोर्ट, वो इनका काम पहले संभाल रही थी. फिर ऐसा हुआ कि आपके सीईओ ने थोड़ा एक ब्रेक सा ले लिया और आपने कहा मैं संभालूंगा, और आपने स्ट्रेट पहले लारा दत्ता को फोन किया. Was it an opportunity for you to meet Lara? Opportunity was there, yes. है ना? So Actually, I read in the Bombay Times that day that she was single. अच्छा, आपने उस दिन अखबार में पढ़ा था कि she is single, तो he didn't waste any time. और स्ट्रेट अपॉर्चुनिटी ये था कि मैं अब तुम्हारा काम संभालूं. तो शायद डेस्टिनी willed it that way, did it? But I got told कि इस मीटिंग पे मुझे बताया गया कि मैं अपने हर क्लाइंट से मिलना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे सीईओ जा रहे हैं और ये ज़रूरी है कि मैं अपने सारे क्लाइंट से मिल लूँ. और अफसोस की बात है कि जब हम मिल रहे थे तो उनकी एक और क्लाइंट वहाँ पे मतलब कोइंसिडेंटली थी और उनको पता भी नहीं था कि वो उनकी क्लाइंट थी. तो मैंने कहा कि ये भी आपकी क्लाइंट है, नहीं मिलेंगे आप उनसे? उन्होंने कहा अच्छा हाँ ये भी है हमारे. तो आप उस समय परख गई थी कि क्या हो रहा है? No, actually that took a little bit of time obviously because I was meeting him purely honestly on a professional level. Okay. So that took a little bit of time and लेकिन I think everybody यहाँ पे जितने सारे लोग हैं ने आपको ज़रूर बताया होगा कि Mahesh is one of the most true and you know just simple people you'll meet. और हमारे इंडस्ट्री में रियल और सिंपल पीपल मिलना और ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है. जी हाँ, लेकिन हम कहेंगे हमारी इंडस्ट्री नहीं, आई थिंक इनकी भी ग्लैमरस इंडस्ट्री है. ये भी बहुत तरीके के लोगों को मिलते हैं. इनके इंडस्ट्री में भी लड़कियां छोटे-छोटे स्कर्ट्स पहन के मतलब आसपास घूमते रहते हैं. वो we've touched a nerve over here. महेश, क्या आपको बहुत बैलेंस करना पड़ता है जब बहुत सी छोटी स्कर्ट्स हो जाती हैं? तो आप क्या लारा को मैच में नहीं बुलाते हैं? अभी उसकी बहुत सी मैं समझती हूँ कहीं हमने पकड़ लिया है इनको. Finally. I haven't spoken in a few minutes, so do I have to say something now? अभी तो आपको कुछ कहना ही पड़ेगा. No, that's the dress code in tennis. Happily so. Yeah. और ये एक्चुअली महेश इज टॉल, डार्क एंड हैंडसम, स्पेशली जो इनकी यूरोपियन और जो अमेरिकन प्लेयर्स होती होंगी. तो वो आप क्या कैसे बैलेंस करती हैं? एक्चुअली मुझे इतना डर नहीं लगता क्योंकि अगर आप टूर पे जाएंगे और उन्हें देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छी तगड़ी सॉलिड से लड़कियां होती हैं. तो किसी ने कुछ मतलब गलत भी कह दिया तो थाड़ फाड़ करके मतलब रैकेट 2-3 तोड़ जाएंगे तो टूट जाएंगे. तो ही सेफ. तो जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे आपके आने से पहले, बहुत ही एक अच्छी बात निकली उस कॉन्वर्सेशन में कि सायरा भूपति जो हैं, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड के जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उनकी चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनेंगी सायरा भूपति. क्यों नहीं? आई थिंक महेश हमेशा बहुत ही क्लियर थे कि उन्हें लड़की चाहिए थी एंड ही वांटेड टू मेक हिज डॉटर अ टेनिस प्लेयर. लेकिन उसकी खुद की एक डेस्टिनी होगी एंड अगर उसे टेनिस प्लेयर बनना है तो आई विल नेवर स्टैंड इन अ वे. अगर मम्मी के फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं तो नथिंग लाइक इट. बट या व्हाई नॉट? आई थिंक आफ्टर सानिया वुड बी वंडरफुल कि एक और फिलहाल टॉप 10 फीमेल प्लेयर आए हमारे देश में. बिल्कुल. चलिए, ऐसे ही प्यार भरे और रोमांस भरे मोमेंट्स को हम आप लोग के लिए लेके आए हैं. जरा उस एवी की तरफ देखिए एंड रीलिव द लव. One big round of applause for the newlyweds.
आप सबको पता हो चुका होगा बाय नाउ आई एम श्योर कि महेश इज़ अ क्लॉजेट बॉलीवुड फैन, लाइक अ बिग टाइम फैन। और इन्हें बॉलीवुड डांसेस और गाने तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो बॉलीवुड पे गाने पे नाचना उनको मतलब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये जो वॉल्स करना पड़ता है इसलिए मैं मतलब बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि उस दिन मैं जूते पहन सकती थी एंड आई वाज स्टिल वॉकिंग स्ट्रेट व्हाइल वॉकिंग डाउन द आइल, क्योंकि इन्होंने बहुत बार आपके पैरों पे पैर रख दिया, लाइक यू कांट इमेजिन। अरे बहुत बार। और तो यू वांट अ बैंडेज्ड ब्राइड? I almost was a bandaged bride. Some of the toes were bandaged. ठीक है। और जितना वो मतलब शराब पीते नहीं हैं, वहाँ पे इस डांस के पहले हम लोगों ने टोस्ट किया था और जितने सारे दूसरे लोगों के ग्लासेस थे सब महेश ने पी लिए, because he just was so nervous, he just wanted to get drunk enough to get through that dance. महेश आप क्या कहेंगे? आपने इतनी प्रेपरेशन की थी, was it to please your lady love? Only. He'll never do it again in his life for sure. हमने लेसन लिए थे। Lessons लिए थे? जी हाँ, waltzing classes. From Shamak. From Shamak school. So it was hectic. चलिए, तो आपने सीख लिया बॉलीवुड के डांसेस, लेकिन लारा घर में आप दोनों के बीच में who's the big daddy? पूछ लो। आप जवाब दीजिए, घर में who is the big daddy? और ये नहीं, पहले तो आप हमारी ऑडियंस को लास्ट 10 बताइए। मिनट्स आप गेस कीजिए। महेश, हम वापस पूछना चाहेंगे कि ये बिग डैडी कौन है? कौन है? कौन है? It's आप ही हो, बता दो क्यों? क्यों? ये बिग डैडी का नाम क्या है? मतलब कि इज इट योर ईमेल अकाउंट, इज इट योर नेम, के आपका पेट नेम है, क्या है? टूर पे 2-3 प्लेयर्स मुझे डैडी बुलाते थे। क्यों? मेल या फीमेल प्लेयर्स? हेश डैडी। सो बैक टू जब हम प्रोडक्शन हाउस शुरू करने के सोच रहे थे, तो आई रियली लाइक द नेम, तो वी नेम्ड इट बिग डैडी प्रोडक्शंस। तो आइए इसी बॉलीवुड कनेक्शन को लेके, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कनेक्शन को लेके, कुछ ऐसे आपके फैंस हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जो आपको एक बहुत प्यार भरा मैसेज देना चाहते हैं। आइए देखते हैं। Hi Mahesh, hi Lara. In case you don't recognize me, this is Baman. Just want to say, Mahesh, Lara, I might have the scoop. I should have had the scoop there. I never used it. But the first guy to probably know from the film industry that you and Lara and you seeing each other was when I caught you in the hotel in London, and I said, "What's Mahesh doing in London at this time? Wimbledon में नहीं है, तो Mahesh क्या कर रहा है यहाँ पे?" And then I put 2 and 2 together. There is quite often a fear after marriage to slow down. Please don't, Mahesh. Keep up your spirit. तुम्हारी जितनी एनर्जी है, जितनी ताकत है तुम्हारी, उसको उसी तरह से कायम करना और गेंद को उसी तरह से देखना जिस तरह तुम सुबह सूरज पे सर्व करते हो सुबह उठ के। तो ये थे आपके फैंस हमारी इंडस्ट्री में से। आप इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? Yes, very sweet. I mean, reciprocated. I'm a huge Bollywood fan, as Lara said. जब हम दुबई, मस्कट और अबू धाबी में रहते थे, तो वहाँ entertainment नहीं होता था. So every night the family used to rent a video, DVD, जो भी movie release होता था उस week, and we used to watch. So that's why for the last 35 years we've been watching Bollywood, and that's why the affinity. चलिए, तो आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इनके शादी के दौरान इन्होंने वो वॉल्ट्स तो कर दिया, लेकिन इन्होंने एक मेडली भी परफॉर्म किया था जो ये बहुत अच्छी तरह करते हैं और हमारी ऑडियंस वो देखना चाहती है। लारा, आपके लिए स्पेशली वापस परफॉर्म करेंगे क्योंकि उस समय आप कंपेटिटिव मूड में थी।
लौटेंगे बहुत जल्द क्योंकि हमारे साथ है हीरो नंबर 1 एंड महेश नंबर 1. सो स्टे देयर एंड वील बी बैक राइट आफ्टर अ ब्रेक. I'm a very proud mother today, baby, and I'm going to come there and talk more about your childhood. रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है बिग डैडी. इसी का नाम जिंदगी पावर्ड बाय स्टे फ्री एडवांस में. मैं ये कहना चाहूंगी कि नंबर 1 अगर हीरो हैं इंडस्ट्री के लिए और मेरे लिए वो ये है. बिल्कुल ही इज माय नंबर 1. तो हीरो नंबर 1 मिलिए महेश नंबर 1 से. ये आपके सबसे बड़े फैन हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो इसी का नाम जिंदगी. ये इनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था और मेरे लिए एक दिल छू जाने वाली बात. शुक्रिया. मैं यही कहूँगा कि नंबर के गेम में जो फंसते नहीं हैं वही महेश बनते हैं. अच्छे खेल में, स्वास्थ्य वाले खेल में, ऐसे ही खेल में ऐसे अच्छे खेल होते हैं. तो मे गॉड ब्लेस देम. एंड मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया लेकिन आपकी बच्ची देखने के लिए आया और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. लेकिन गोविंदा जी हम आपको इस समय जाने नहीं देंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस थोड़े और सवाल करना चाहती है आपसे. मुझसे? हाँ जी. आप जानते हैं गोविंदा जी के जब शादी का इनका संगीत हुआ था तो महेश ने इंसिस्ट किया था कि नहीं रवीना तू और मैं सिर्फ वो गोविंदा का गाना करेंगे. आई गॉट टू नो दैट. मुझे जैसे पता लगा मैंने कहा कि भैया इनके साथ जाके थोड़े सेकंड के लिए सही लेकिन हम नाचेंगे. और आए और 5-10 सेकंड तो स्पेशल. या आपको बहुत अच्छा लगा कि ये आए? बहुत अच्छा लगा. Like I said, you know, I was a big Govinda David Dhawan fan and this is amazing. आपको मेरी शादी भी याद होगी. हम लोग 4 बजे तक डांस किए थे. मुझे हीरोइनों की शादियां जो है मैंने कभी अटेंड नहीं की. देखा कभी अटेंड नहीं की. देखा बता दिया ना. मेरी शादी याद है इनको ना लारा की शादी पे आई है. क्या करें अब. लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं हाँ जी. कि जीजी और मैंने एक फिल्म की थी पार्टनर. हाँ जी. ये महेश ने कुछ पता नहीं 100 बार तो देख चुके हैं. मेरे लिए उन्होंने ये फिल्म नहीं देखी, सिर्फ इनके लिए ये फिल्म देखी है उन्होंने. और मैं लारा के लिए कहूँगा कि जिस वक्त मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया और उसके बाद में मैं फिर से आया फिल्म्स में, तो मेरे लिए ये रहा कि इतने खूबसूरत लोग हैं, अक्षय और सलमान, लारा, और इन सब में मैं 108 किलो हो गया था उस वक्त. तो मैं कैसे रिड्यूस करूं और क्या करूं और क्या करूं जो मैं वहाँ रहूं साथ में. लेकिन ये कहूँगा कि जो रहा, जैसा रहा, अच्छा रहा. ये बहुत जो है दोनों फिल्में हम लोग की सक्सेस रही और मे गॉड ब्लेस हर. और उनका ये बनता है कि मैं उनकी यहाँ आके ये तारीफ़ करूँ. हालांकि दोनों ही फिल्में मेरी हीरोइन नहीं थी. आपके डांस के जो इतने बड़े फ़ैन हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की थी, आप देख नहीं पाए, आपने सरप्राइज एंट्री दे दी हम लोग को. ये आपको वो दिखाएंगे जो इन्होंने किया और आप थोड़ा इनके साथ स्टेप टू स्टेप मैच कर लीजिए तो हम बहुत ग्रेटफुल रहेंगे. आइए महेश ऑन द फ्लोर पीपल.